मंडळी नमस्कार, मैं प्रवीण ताड़े। पहली बार हिंदी भाषा में वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। मैं आज आया हूँ एकता ज्वेलर में। एकता ज्वेलर में उज्जैन के सुप्रसिद्ध महाराज जी है डॉक्टर राम नारायण मिश्र गुरुजी। यहाँ जो कुंडली, जन्म पत्रिका, विवाह संबंधित, पारिवारिक संबंध, वास्तु दोष, ये सब यहाँ आज वो देख रहे। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आके उनसे सलाह ले रहे हैं। तो गुरुजी, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत सादर स्वागत है। धन्यवाद। क्या महत्व है आज इतने आधुनिक युग में अपन जी रहे, फिर भी ये जो सारे जो इसमें लिखा है, इसका क्या वास्तविक जीवन में महत्व है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए शास्त्रों में लिखा है, हाँ। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम सूर्य चंद्र यस्य साक्षिणव। हाँ। जो हमारे शास्त्रों के 6 अंग हैं, उसमें ज्योतिष को आंख माना गया है और ज्योतिष शास्त्र की प्रत्यक्षता सूर्य और चंद्र उसके साक्षी हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र के आधार पर ही जो गणित सिद्धांत होता है ज्योतिष में, गुणा भाग करके कुंडली विज्ञान, उसी से आधारित रहता है। तभी तो प्राचीन काल में लोग जो है भूत भविष्य वर्तमान को 100% सही बतला देते थे। तो ज्योतिष की प्रत्यक्षता यदि आज नहीं बता पा रहे हम लोग, कुछ कम है, तो निश्चित रूप से हमारा अध्ययन कम है, न कि ज्योतिष की कमी। तो ज्योतिष का महत्व अधिक है और इसके आधार पर सब लोगों का सभी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। तो आपने मुझे संक्षिप्त स्वरूप में इसका उत्तर दिया। आज तक हमने देखा कि ज्योतिष आते थे, महाराज जी गुरु जाते थे, हमारा हाथ देखते थे और भविष्य बताते थे। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। मैं सुना था आप एक एडवांस लैपटॉप लेके बैठे हैं, इसके साथ साथ आपके पास कुछ यंत्र भी है। इस यंत्र की मदद से मैंने अभी देखा कि कोई भक्त आए थे, आपने उनका कुछ विवरण दिया है। तो ठीक है, एक पारंपरिक अपनी शास्त्र संस्कृति है, उसके साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी आपने अडॉप्ट कर ली। देखिए, ये एक नक्षत्रा जेम्स कंपनी है। इसके तत्वाधान में सुप्रसिद्ध जो ज्वेलर्स आदि होते हैं, उनके यहाँ ऐसे आयोजन किए जाते हैं। अब जब ज्योतिष का शिविर होता है तो अपेक्षा ये रहती है कि लोग एक दिन में ही 30-30 आदमी आते हैं। सबको हम पंचांग खोल के पूरा कुंडली विज्ञान बना है तो एक दिन में 3-4 से ज्यादा बना नहीं पाएंगे। तो हम कंप्यूटर का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें गणित जल्दी हो जा रही है। हाँ। और उससे हम अपने मतलब की चीज लिख कर और उनको तत्काल समाधान देने का प्रयास करते हैं। रह गई आप जो यंत्र की बात की है, ये यंत्र को कहते हैं ऑरा स्कैनर। ये ऑरा स्कैनर व्यक्ति के ऑरा को नापता है कि आपका ऑरा, आभा मंडल, आपकी सकारात्मकता कितनी है। और यदि हम कोई उसको उपाय बतलाते हैं, जैसे कि इसके कुछ समस्याओं का निदान प्राप्त, कोई ग्रह प्रतिकूल है, समस्याओं का निदान प्राप्त करने के लिए कोई रत्न बताते हैं, तो उस रत्न को पहनने के बाद व्यक्ति का ऑरा विकसित होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके रक्त से मैच न करके और वो नुकसान भी कर देता है। तो इसलिए इसका उपयोग करके हम उसके ऑरा, आभा मंडल का अध्ययन करके बतलाते हैं कि आपको ये लाभकारी है और ये नुकसानदेह है। अभी आपने बताया कि जैसा कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में कुछ उसका अशुभ काल चल रहा है, तो आपने रत्न की बात की। वास्तविक रूप में ये रत्न का क्या महत्व है? जैसे वो पर्टिकुलर व्यक्ति को देख के, उसका औरा देख के आप बताते, जो रत्न है उसका, रत्न का वो आदमी के भविष्य के लिए क्या फायदा हो सकता है? क्या होता है, व्यक्ति के जन्म के आधार पर एक कुंडली विज्ञान है। हाँ। और कुंडली में प्रारब्ध के अनुसार जो ग्रह गोचर बैठते हैं, उसी के आधार पर सब कौन ग्रह प्रतिकूल है, कौन बकरी है, कौन मार्गी है, कौन नीच राशि में है। तो कभी कभी अच्छे स्थान में और ग्रह बैठ गया बकरी होकर या नीच राशि में हो गया, तो हम उसके महत्व को बढ़ाने के लिए, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उससे संबंधित रत्न, जैसे गुरु को संबल प्रदान करने के लिए पोखराज है, बुध को संबल प्रदान करने के लिए पन्ना है, शुक्र के लिए हीरा है, ऐसे हर ग्रहों को ताकत देने के लिए कुछ मंत्र उपाय, कुछ नंग ऐसे उनको बतलाया जाता है। हाथ रेखा भी जिसकी देखते हैं, तो हाथ में हर पर्वत रहते हैं। यहाँ शुक्र का स्थान रहता है अंगूठा के पास, यहाँ गुरु रहता है, यहाँ शनि, यहाँ सूर्य, यहाँ बुध, मंगल उच्च नीच ऐसा रहता है, चंद्र यहाँ। तो वो हाथ की रेखाओं में जो पर्वत दबा होता है, उसको उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उससे संबंधित कोई मंत्र जप, पूजन पाठ या रत्न बताया जाता है। तो व्यक्ति के जो आने वाले जीवन में अवरोध है, व्यवधान, वो निश्चित रूप से दूर होते हैं और उसको लाभ मिलता है। तभी तो हम अभी यहाँ देखे कि हम पिछले 2 वर्ष पहले आए थे और 2 वर्ष पहले जो हमारे 1-2 ग्राहक अभी आए, बोले गुरुजी आपने जो बताया था हमको बहुत लाभ हुआ, अब आगे और क्या करें। तो इसमें हमको आत्म संतोष प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। गुरुजी ऐसे है कि राष्ट्रपति महोदय आज तक
जो जो लोग बहुत अच्छा कुछ प्रयोग करते, इनोवेशन करते, साइंटिस्ट होते, यानी प्लेयर होते, कुछ भी, गुरुजी को राष्ट्रपति सम्मान मिला है ज्योतिष्य शास्त्र में, यानी राष्ट्रपति का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गुरुजी कैसी बात हो गई कि आपके राष्ट्रपति जी के साथ? 2014 में जब महामहिम प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, उस समय हमको दिल्ली बुला के और 13 लोगों को भारतवर्ष से दिया गया था, उसमें भगवत कृपा से, और हमको भी पुरस्कृत किया गया। उसके तस्वीर फोटो भी आदि कहीं होंगी, हमारे पास तो रखी है, कई जगह लगा देते हैं लोग, तो उनसे पुरस्कृत किया गया। ज्योतिष के संबंध में जन सेवार्थ, हम ज्योतिष की प्रयोगिता उपादेयता जन सेवा के लिए करते। मेरे घर में एक व्यक्ति की शुल्क जो है 5100 रुपया है कुंडली देखने का, और हम यहाँ 200, 250 रुपये, 300 देखते हैं। उसका कारण ये है कि पहले हम निःशुल्क रखते थे, निःशुल्क सेवा करेंगे, किंतु निःशुल्क में इतने लोग आ जाते थे कि हम जो है रात को 2 बजे तक देखे तब भी नहीं पूरा होता था। तो उनको बंधन करने के लिए कुछ एक शुल्क कर दिए। फिर भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 200 देने लायक भी नहीं है, तो उनको हम वापस भी कर देते हैं। और ये एक तरह से एक सेवा कार्य है। अगर हमारे इस ज्ञान के सेवा से किसी की समस्याओं को समाधान होता है, इसमें हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। और वैसे अभी तक हम ज्योतिष शिविरों में भारतवर्ष में लगभग जो है 75 ज्योतिष शिविर कर चुके हैं। दूसरी बार तो यहीं आए, आपका जो है अकोला में भी 2 बार हम हुआ है, तो महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और एमपी में, सब मिला के लगभग 75 हम जो है ज्योतिष शिविर किए। और हमको खुशी केवल इस बात की है कि वहाँ से शिकायत सुनने को नहीं मिलती, इसीलिए हमारा उत्साह बढ़ता है। यद्यपि 65 साल की आयु है और बाईपास सर्जरी भी कराए हैं, हमको तो 2 घंटे से ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, किंतु उसके बाद 12-12 घंटा बैठ के भी मन में केवल इसलिए उत्साह रहता है कि लोगों को प्रसन्नता मिलती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर किसी को, जैसे आप टिफिन लेके जा रहे हैं और 2 ही रोटी हैं आपके खाने भर के लिए, आप एक जन सामान्य को या किसी पशु को तड़पते हुए देखें कि वो भूख से पीड़ित है, और आपके 1 रोटी 2 रोटी उसको खिला देने से और उसकी ताकत ऊर्जा आई, उठ के खड़ा हो गया, तो मुझे लगता है आप जो खाएंगे उससे आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी खिलाने में। तो ये निश्चित रूप से अगर किसी को संतोष प्राप्त होता है, लाभ होता है, तो मन को संतोष प्राप्त होता है, हमको भी, और अच्छा लगता है, इसीलिए हम आ जाते हैं। महाराज जी, एक मेरा सवाल है आपसे। ये सवाल तो आज के इंटरव्यू की जो आपने बहुत अच्छा दिया, ये आप जो बता रहे थे, हाँ, तो सवाल का उत्तर तो देंगे ही। हाँ, ये जो है, हाँ, ये सकारात्मक ऊर्जा को आप नापने वाला है, और इससे जब हम देखते हैं तो ये ऑरा अभी बंद है। अगर कोई सामने अच्छा ओजस्वी व्यक्ति है तो ये ज्यादा खुल जाता है, अगर थोड़ा सामान्य है तो कम खुलता है। अगर वैसे नकारात्मक सोच वाला है तो नकारात्मक बताता है। और यदि हम कोई रत्न उसको बतलाए और उसको शूट कर दिया और उसको पूरा ऐसा जब पूरा खुल गया, तब समझते हैं हम, जैसे डॉक्टर साहब लोग जो है ब्लड प्रेशर नापते हैं, पारा ऊपर नीचे होता, हम देखते रहते, समझते नहीं, उनको समझ में आता है। वैसे हमारे हाथ में पता चल जाता है कि सामने वाले का ऑरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। एक मेरा एक सवाल आपसे ऐसा है कि मैं सनातनी हूँ और प्रभु रामचंद्र के हमेशा मेरा नाम चालू रहता है। हमारा एक ऐसा, एक कुछ लोग ऐसे है कि ये सबको ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा मानते हैं। इतने होने के बावजूद भी आप जैसे ओजस्वी लोग परंपरा कायम रखे हुए है। आपको ऐसा लगता नहीं कि जो अंधश्रद्धा इसको मानते हैं, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति को जिसको लाभ होता है वो आनंद में रहता है। डॉक्टर के पास व्यक्ति जाएगा तो उससे बोलता है कि मेरे को पेट दर्द कर रहा है, सिर दुख रहा है, बुखार है, कुछ बताता है, तब डॉक्टर दवाई देता है। किंतु ज्योतिषी की समस्या ये है, ज्योतिष के पास आके लोग जो है ज्योतिषी के पास बताते कुछ नहीं, हमको अपनी जन्म तारीख समय बताए और उसके आधार पर हम बताते हैं कि आपको ये परेशानी है। तो हम तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि डॉक्टर पूरा जानने के लिए पूरे शरीर का एक बार चेकअप कराता है, तब जानता है कि समस्या क्या है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाके बोल दे कि भाई आप ही बताओ कि मेरे को क्या परेशानी है, तो डॉक्टर पास समय नहीं उठा के भगा देगा। कि तो हमारे पास आके हम ही से पूछते हैं कि अब आप बताओ क्या है, तो हम उसके आधार पर गुणा भाग करके बताते हैं कि आपको इस प्रकार की समस्या हो सकती है, इस प्रकार की है और इसका निदान है। तब उसका दृढ़ विश्वास होता है और वो फिर बाद में हमारी सब बात स्वीकार करता है, जानता है कि ज्योतिष में कुछ दम है। तो ये इसमें जो कुछ कमी है तो हमारी कमी है, मानसिकता की कमी है।
हमारी व्यक्तिगत हम बता रहे हैं कि हमारे अध्ययन की कमी है। यदि हम कुछ कम बता पा रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र की कमी नहीं, ज्योतिष तो वही है जो रामचंद्र जी और कृष्ण जी के जन्म के समय ही जब गर्गाचार्य और वशिष्ठ जी बखान कर देते थे कि कैसे होंगे, भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, और सब 100% होता था। ज्योतिष में कोई कमी नहीं आई, कमी आई है हमारे ज्ञान अर्जन में। और ज्ञान अर्जन ज्यादा इसलिए नहीं करता आदमी कि ये जो अर्थकरी विद्या है, पैसा मिलना शुरू से शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति ज्यादा क्यों पढ़े जब थोड़े में ही मिलने लगा, तो ज्यादा उसमें गहराई में जाता नहीं। और वैसे हमारा तो सबसे यही कहना है आचार्यों से विशेषकर कि जिस विषय का अध्ययन करें तो पूर्ण रूप से करें और फिर किसी को बतावें, तो हमारी जो इनकी परंपरा है इसका निर्वहन भी होगा, लोग इसका महत्व भी समझते रहेंगे। और अजजल गहरी छलकत जाए, कम जो होता संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम, गुणैर्विहीना बहुजल पयंती। भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं, और आधा घड़ा जो है बहुत छलकता, पानी गिरने लगता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा से बिना दैवी आशीर्वाद के, माँ बाप के आशीर्वाद के, गुरु की कृपा के कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। और ज्योतिष में विशेष रूप से भगवत कृपा आवश्यक है। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि अध्ययन के साथ साथ अपने इष्ट को भी भजन करें। इष्ट की प्रेरणा से जो बताया जाता है वो 100% सही होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ज्ञान के साथ साथ इष्ट भी, जैसे आपने राम जी का बताया, तो राम कृष्ण श्याम हनुमान शंकर जिसको भी भजते हैं उनमें एकाग्रता के साथ और उसका करना चाहिए। दूसरी बात हम आपको एक और बता दें कि हम एक पंचांग भी निकालते हैं। ये पंचांग, ये व्यक्तिगत हमारा पंचांग, ये आपको देंगे हम, ये हमारी फोटो भी है, पिछले 11 वर्ष से निकलता है। और यह पंचांग निःशुल्क रहता है, इसमें 11,000 प्रतियां छपती हैं और पूरे पंचांग में कहीं कुछ भी नहीं। किंतु इसको पढ़ने के बाद ये अपने महाराष्ट्र में जो मानते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, आप ले लीजिए, फोटो भी आ रही है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या तक रहता है। टांगनी योग इसलिए रहता है कि जन सामान्य को सुलभ हो जाए। इस पंचांग में संपूर्ण भारतीय पंचांग जो होता है, वाराणसी आदि सब जानकारी रहती है। इसके पीछे तरफ जो जानकारी है उसको पढ़ लेने से जन सामान्य भी उतना ज्ञान रख लेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पंचांग बहुत महत्व का है, इसको आप पढ़िएगा फिर बताएंगे। नक्कीच महाराज जी से बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, महाराज ने मुझे एक पंचांग भी दिया। आज भी चंद्र ग्रहण कब होता, सूर्य ग्रहण कब होता, आज से 100 साल के बाद भी ये सब हमारे पंचांग में लिखा हुआ है। कुछ लोग इसे अंधश्रद्धा मानते हैं, लेकिन महाराज जी की वाणी से सकल और सुलभ वाणी में महाराज जी ने बताया कि ज्ञान महत्वपूर्ण बात है। महाराज जी खूब खूब सादर प्रणाम। अभी आपकी इसी चैनल में हम अपने इस आयोजन के जो मुख्य हमारे सेठ जी हैं, उनको श्री सुरेश अटलानी जी, उनको भी पंचांग देंगे। ये फोटो पूरे शहर में प्रकाशित होगी और इसको देखें। आप भी हाथ लगा ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, जय श्री कृष्ण। ये थे महाराज श्री राम नारायण मिश्र, उज्जैन से आए थे। बहुत अच्छी भोपाल से आए थे, भोपाल से आए थे, गलती होगी, भोपाल से आए थे। बहुत अच्छी बात थी। और मेरा भी कुछ क्लियरिफिकेशन जो था ना, इसमें हम PhD है। वेरी गुड। तो ये भी बोला जा सकता है, डॉक्टर भी लगावे तो अच्छा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में PhD है, विविध विषय में लोग PhD करते हैं। लेकिन महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। ये प्रोग्राम कितने लोगों तक जाता क्या मालूम, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और परतवाड़ा में आए और विशेषता एकता ज्वेलर में ही आए तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सेवा बहुत करते हैं भोजन की, इसलिए अच्छा अच्छा खिलाते हैं सेठ जी। और अच्छा लगता है इनके घर आके, ऐसा लगता है हम अपने घर पहुंच गए। तो वो वहीं पहुंचते हैं जहाँ हमको अच्छा लगता है। सब जगह मंगा बुलाते, सब जगह जा नहीं पाते। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।